नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PRB पर और एक नई वीडियो के अंदर आपका सभी का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जो बात करने वाले हैं वो रास्ते के ऊपर करने वाले हैं, पथ के ऊपर करने वाले हैं। 4 अक्षर से मिलकर के आपका रास्ता बना है पथ। लेकिन हम जब भी कोई मंजिल तय करते हैं तो रास्ते का मेन इंपॉर्टेंट होता है कि रास्ता आपका कैसा है। यदि आपका रास्ता अच्छा है तो आप दूर तक मंजिल तय कर सकते हो, और यदि आपका रास्ता अच्छा नहीं है तो आप जानते हैं कि आप बीच में ही लटक जाते हैं, मतलब आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो मेन आपका टॉपिक है रास्ता आपका कैसा है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ पाथ, PATH। सिर्फ 4 अक्षर से मिलकर के आपका जो रास्ता है, हिंदी हम उसको रास्ता बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में PATH पाथ बोलते हैं, क्योंकि आपका रास्ता कैसा है वो मायने रखता है। जब भी आप कहीं सफ़र पर निकलते हैं तो आपका रास्ता कैसा है ये मायने रखता है। यदि आपका रास्ता उबड़ खाबड़ है तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते और अपनी मंजिल का जो जहां आप जाना चाहते हैं उसका आप लुत्फ़ नहीं उठाते हैं, उसका आनंद आप नहीं ले पाते हैं। लेकिन मेरा ये टॉपिक नहीं है कि आपका रास्ता उबड़ खाबड़ है या कैसा है। मेरा अलग आज का टॉपिक है। मैं आपको पाथ की जो डेफिनेशन है उसको समझाने वाला हूँ। तो यदि आप रास्ता अच्छा बनाते हैं तो आप एक लंबी मंजिल को तय कर सकते हैं, दूर तक आप जा सकते हैं। और यदि आपको रास्ते की डेफिनेशन ही नहीं मालूम है तो आप दूर तक नहीं जा सकते। पाथ का P, पहला अक्षर आपको P मिलता है पाथ पर, और P से आता है पेशेंस। जी हाँ, P से आता है पेशेंस। आपने जो भी मंजिल चुनी है, क्या आपको उस मंजिल पर चलने के लिए पेशेंस है? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रास्ते पर चले और कुछ समय के बाद ही वो अपनी मंजिल को तलाशने लगते हैं। तो जब आप अपनी मंजिल की तरफ निकलते हो तो मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। क्या आप उस पर चलने के लिए तैयार हैं? बीच में कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, लेकिन क्या आप उनको फेस करने के लिए आपके अंदर पेशेंस है? दोस्तों, ये मायने रखता है। और बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पर शुरुआत तो करते हैं, मंजिल की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है, जिसके कारण वो उस रास्ते को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनको लगता है कि सफलता हमको नहीं मिली, यह सफलता हमारे नसीब में नहीं थी। लेकिन दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए पहला डेफिनेशन है जो P का, पहला ही डेफिनेशन P का पेशेंस होता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर पेशेंस होता है वो अपनी कोई भी मंजिल को तय कर सकता है, जा सकता है। दूसरा शब्द आता है दोस्तों A फॉर एटीट्यूड। आपका नज़रिया कैसा है? आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आपका नज़रिया कैसा है? नज़रिया आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? आप कैसा सोचते हैं? और आपने अक्सर सुना होगा कि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता भी है। तो आपका नज़रिया कैसे है किसी भी चीज़ को लेने के लिए? कोई अगर आपने रास्ता चुना है, आपने चलने के लिए उस पर सोचा है कि मेरे को इस मंजिल पर जाना है और मेरे को इतने समय के अंदर ये कामयाबी हासिल करनी है, लेकिन आपका नज़रिया कैसा है? आपका नज़रिया कितना अच्छा है? आप कर सकते हैं? आपके मन में कहीं ये डर तो नहीं कि मैं इसको कर भी सकता हूँ और नहीं भी कर सकता हूँ? मतलब आपका एटीट्यूड क्या है? और जब तक आप अपने एटीट्यूड को नहीं बदलते हैं तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड 100% पॉजिटिव होना चाहिए। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो आप बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, मतलब आपका अंदर जो है वो डर है, डाउट है। और जब आपके अंदर डाउट होता है तो यकीनन आप उस काम को अपना 100% नहीं दे पाते हैं। और जब हम अपना 100% नहीं देंगे किसी भी फील्ड के अंदर, किसी भी काम के अंदर, तो यकीनन आप उसमें सफल नहीं हो सकते। तो मेन पॉइंट है आपका एटीट्यूड क्या कहता है आपके अपने काम के लिए। आप जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है? कितना पॉजिटिव आप सोचते हैं अपने काम के प्रति? तो ये मायने रखता है दोस्तों। वो कहते हैं कि दिशा बदलने के आपको दशा बदलनी पड़ती है। यदि आप अपनी दिशा बदलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपनी दशा को भी बदलना पड़ेगा। आपने दिशा तो बदल ली, दशा नहीं बदली।
आपने सिर्फ दिशा बदली है, आपने दशा नहीं बदली। और जब तक आप अपनी दशा को नहीं बदलेंगे तब तक आप वो नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। दशा का मतलब है जैसा कल सोचता था आज भी मैं वैसा ही सोचता हूँ, वही हमारी दशा है। यदि आप किसी अलग फील्ड में आ जाते हैं तो आप पहला जो करते थे वो मायने नहीं रखता है, बल्कि उस फील्ड में आने के बाद आपको क्या करना है वो मायने। तो दो चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं दोस्तों। तीसरा आता है टीचेबिलिटी। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है दोस्तों जो बगैर सीखे किया जा सकता हो। तो अगर आप कोई काम करते हैं और आप उसमें सीखना नहीं चाहते तो आप ज्यादा समय उस काम के अंदर नहीं टिकने वाले हैं, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जो आपको अंधकार से दूर करता है, आपके जीवन में उजाला लेकर के आता है। अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो आपका जीवन एक अंधकार रूप में भरा हुआ है। तो आप कुछ नया चाहते तो हैं लेकिन आप सीखना नहीं चाहते। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कोई बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, हर वो चीज करते हैं जो बिजनेस में बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन एक पॉइंट कि वो सीखे हुए नहीं होते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए कि मेरे को इस बिजनेस को चलाना कैसे है। और दोस्तों जब आप सीखे हुए ही नहीं हैं तब आप किसी दूसरे को भी क्या सिखा सकते हैं। एक ज्ञान ही वो चीज है जो दोस्तों अगर ज्ञान आपके पास है तो आप एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं, और अगर ज्ञान आपके पास नहीं है तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते। सोचने वाली बात यह कि ज्ञान का साइकिल से क्या मतलब। मेरे भाई साइकिल को आपको चलाना सीखना तो होगा। तो बहुत सारे लोग हैं तो सीखना तो आपको पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप साइकिल छोड़ो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं। अगर आपके अंदर सीखने की चाहत नहीं है तो आप दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ता है। इसलिए आप सीखना कितना चाहते हैं। और आपने अक्सर कहता सुना होगा लोगों को कि जिंदगी सीखने का नाम है। आप अपने फील्ड के अंदर, आप अपने काम के अंदर उसको कितना सीख रहे हो ताकि आप उसको हर दिन बेहतर कर सको। और नॉलेज ही वो चीज है जब आप गर्दिश में फंस जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है तब आप किसी का सहारा ढूंढते हैं, उस दिन आपको आपकी नॉलेज काम आती है। आपको नॉलेज ही उस समय आपको अंधेरे से निकाल पाएगी। इसलिए सीखने पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यदि आप जिस दिन सीखना बंद कर देंगे दोस्तों उस दिन आपकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है, मेरे को बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करनी है, मेरे को हर वो मुकाम हासिल करना है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लगातार चलते रहना चाहते हैं, लगातार चलते रहना चाहते हैं, हर चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी वहीं पर ठहर जाती है, क्योंकि ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान अक्सर सड़ जाते हैं। ठहरा हुआ पानी जो पीने के योग्य नहीं रहता है, और अक्सर जो रुका हुआ इंसान होता है दोस्तों वो भी किसी को कुछ नहीं दे पाता है। तो जिंदगी चलने का नाम है, और अच्छे रास्ते पर आप तभी चल सकते हो जब आपको नॉलेज होगी। और इसका रास्ते का लास्ट वर्ड है दोस्तों, और लास्ट हमारा रह जाता है जिसको हम बोलते हैं एच, ऑनेस्टी। आप अपने काम में कितने ईमानदार हैं, आप लोगों के प्रति कितने ईमानदार हैं, आप कितना ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं, कितना ईमानदारी के साथ अपना व्यवहार को बना करके रखते हैं ताकि आपके बिजनेस में हमेशा ग्रोथ हो। आप लोगों से झूठ तो नहीं बोलते हैं, आप दिए हुए समय पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, आप किसी के साथ झूठा वादा तो नहीं करते हैं, या आप जो काम करते हैं उसके प्रति ईमानदार तो हैं। तो ऑनेस्टी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप जो रास्ता आपने पकड़ा है दोस्तों उसमें ईमानदार होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसमें ईमानदार नहीं हैं तब भी आप शायद वो मंजिल को नहीं तय कर सकते हैं जो आपने चुनी है। तो इसलिए ईमानदार होना भी बेहद ज़रूरी है आपके अपने रास्ते पर चलने के लिए। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो बहुत सारे लोग आपका व्यवहार देख करके आपको छोड़ करके चले जाएंगे जब आपको ज़रूरत होगी। तो दोस्तों अपने व्यवहार को ईमानदार रखें, लोगों के प्रति आप ईमानदार रहें, अपने काम के प्रति आप ईमानदार रहें ताकि लोग आपसे जुड़े रहें। और आज की वीडियो के अंदर रास्ते की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपसे बताया दोस्तों। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा,
क्या ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, क्या आपके जीवन को बदल सकती है, या जो रास्ता आपने चुना है क्या आप उस रास्ते पर अभी तक ऐसे ही चलते थे, ये चीज़ों को फॉलो करते थे या नहीं करते थे, आप मुझे ज़रूर बताना। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।